So let's read the question. The question says which one of the following is not an incorrect statement. हमें इनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट चूज करनी है जो इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे ऑप्शन है. ऑप्शन 1 फोटोलिसिस ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी. ऑप्शन 2 absence of PS2 cyclic photophosphorylation. ऑप्शन 3 accumulation of protons increased pH. ऑप्शन 4 transport of malic acid bundle sheath cells to mesophyll cells. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी. फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं विच आर द लाइट डिपेंडेंट फेज, जिस फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं. सेकेंड इज द लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जिसे हम डार्क रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की विच इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में किस फेज के दौरान? ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान दोनों ही फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जो PS2 होता है यानी कि फोटो सिस्टम 2 होता है, ये एसोसिएटेड होता है विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग कैसे होती है? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर स्प्लिट होता है इनटू 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेसेंट ऑक्सीजन. वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग से क्या होता है? एक कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है टू द फोटो सिस्टम 2 फॉर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसकी वजह से क्या होता है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है. ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें रिगार्डिंग एब्सेंस ऑफ फोटो सिस्टम 2, एब्सेंस ऑफ PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2. तो फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेले. स्ट्रोमा लैमेली में फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होता है. एंड यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? ओनली PS1 फंक्शनल होता है. तो यहां पर क्या होती है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच मीन फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट है. रिजल्ट क्या हो रही है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है. और एक ऐसा रीजन जहां पर देयर इज बोथ PS1 एंड PS2 प्रेजेंट होते हैं. ये क्या होता है? इट इज लैमेली ऑफ ग्राना. एंड यहाँ पर क्या होती है? देन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ओनली एटीपी की सिंथेसिस हो रही है एंड NADPH नहीं बन रहा है बिकॉज स्ट्रोमा की आउटर मेम्ब्रेन में NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट होता है. ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स. तो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स किस में होता है? इट हैपेंस इन द ल्यूमेन रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स जब हो जाता है इन द ल्यूमेन तो अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या हो जाता है? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. एंड इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक किया जाता है जब प्रोटॉन्स पास ऑन करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ATPase एंजाइम, जिससे क्या होता है? ATP की सिंथेसिस होती है. अब जब ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन होता है तो ल्यूमेन का जो pH है ये कैसा हो जाता है? इट इज डिक्रीज्ड. ऑप्शन 4 की अगर हम बात करें तो मैलिक एसिड क्या है? इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड. और मैलिक एसिड कब फॉर्म होता है? ड्यूरिंग द C4 पाथवे. C4
पाथवे। तो C4 पाथवे का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है इट इज 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है या तो मैलिक एसिड में या फिर अस्पार्टिक एसिड में। अब ये जो 4 कार्बन एसिड है ये क्या होता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल शीट सेल्स, जहां पर इस एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन होती है और जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी फिक्सेशन होती है बाय C3 पाथवे। अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हम इसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, इट इज ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज जब फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है तो कैसी फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इन द स्ट्रोमा लैमेली। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे बिकॉज ये हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।